जो महिलाएं मांग में सिंदूर लगाते समय ये गलतियां करती हैं, सावधान हो जाएं। ये आपके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। खासकर आपके पति की मृत्यु और आपके पति से अलग होने का कारण बन सकता है। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखें। हिंदू धर्म में सुहागन महिलाओं के जीवन में सिंदूर का एक खास महत्व होता है। अक्सर अपने हिंदू धर्म की सभी शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर लगाते हुए आपने अवश्य देखा होगा। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सिंदूर को महिलाओं के सुहाग का प्रतीक माना गया है। विवाह के समय भी सिंदूर दान की विधि का एक खास महत्व है। इसके बाद ही विवाह पूर्ण माना जाता है और एक बार विवाह हो जाने के बाद सभी सुहागन महिलाओं को सिंदूर लगाना अनिवार्य है। हालांकि बदलते जमाने में कई लोग इसे रूढ़वादिता मानने लगे हैं और आजकल कई लड़कियां शादी के बाद भी सिंदूर लगाते नहीं देखी गई हैं। वो बहुत बेकार किस्म की लड़कियां होती हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदू धर्म में बताई गई जो परंपराएं हैं उनका धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है और इसके संबंधित वैज्ञानिक महत्व भी बताए गए हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने की कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है, नहीं तो दोष लगते हैं। सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो नियम बताए गए हैं, सभी सुहागिन महिलाओं को इन नियमों का विधि पूर्वक पालन करना अनिवार्य होता है, अन्यथा उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं और उनके पति को कष्ट झेलने पड़ते हैं। जो महिलाएं सिंदूर लगाने के नियमों का पालन नहीं करती हैं, ऐसी महिला पति को धन और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करवाती है। तो आइए जानते हैं कि सिंदूर लगाने के वो कौन से नियम हैं जिनका पालन करना महिलाओं के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। दोस्तों, नंबर 1 है, शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसे से ही खरीद कर लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से आपको बचना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2 है, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी क्यों ना हो, लेकिन शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपने मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अगर मांग में आप भर लेती हैं तो अत्यंत अशुभ होता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के पति को धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, नंबर 3 है, सुहागिन महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उपहार से मिले सिंदूर का उपयोग करना अशुभ माना गया है। दोस्तों, नंबर 4 है, इसके साथ ही कभी भी महिला को बगैर नहाए सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर बहुत ही पवित्र होता है, इसकी पवित्रता से खिलवाड़ मत कीजिए। सबसे पहले महिला नहा ले, पूजा कर ले, उसके बाद ही जब बाल सूख जाए तो सिंदूर लगाए। सिंदूर लगाते समय सदैव अपने पति की लंबी आयु की कामना करे, उनकी सफलता के बारे में ही सोचे। इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल होता है और शक्तिशाली बनता है। और मांग में सिंदूर लगाते समय माता पार्वती को आप पहले से ध्यान में लाएं, क्योंकि अखंड सौभाग्यवती का वरदान माता पार्वती से ही प्राप्त होता है। दोस्तों, नंबर 5 है, अगर घर में महिला को पीरियड है तो ऐसे में सिंदूर ना लगाएं, क्योंकि सिंदूर लगाने से ऐसे समय में सिंदूर का अपमान होता है। दोस्तों, नंबर 6 है, सिंदूर का गिरना बहुत ही अपशगुन माना जाता है, इसीलिए इसे हमेशा बच्चों की पहुंच से दूर रखें जिससे सिंदूर ना गिरे। अगर आप इसे ऐसी जगह पर रखेंगी कि बच्चे इसे हाथ लगा सकें तो ये जरूर गिरता रहेगा और बच्चों की भी गलती नहीं है, वो तो ऐसा करते ही हैं। इसमें गलती आपकी मानी जाएगी, क्योंकि दोस्तों अगर सिंदूर गिरता है तो इससे घर में अपशगुन होता है। दोस्तों, नंबर 7 है, सिंदूर को कभी भी किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए। किसी के सामने सिंदूर लगाने से आपके रिश्ते को नजर लग सकती है और पति का प्यार घट सकता है। ऐसे में अगर आप किसी के साथ हैं और आपको लगता है कि सिर पर पल्ला करके सिंदूर लगाइए, तो ऐसे ही लगाइए, मतलब खुले में मत लगाइए, पल्ला करके लगाइए। दोस्तों, नंबर 8, मांग भरने के लिए आप हमेशा ही सूखे सिंदूर का इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेंड है, कई तरह के लिक्विड सिंदूर उपलब्ध हैं जो वो लगाते हैं, रुई से या कुछ ऐसे कुछ चीजें होती हैं लगाने वाली, उनसे लगाते रहते हैं महिलाएं। तो ये गलत होता है। महिलाओं को हमेशा सूखे सिंदूर ही लगाना चाहिए। कई महिलाएं को लगता है कि सिंदूर लगाना सिर्फ लगना चाहिए, लाल दिखना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। सिंदूर बहुत शुभ चीज है, इसका आप इज्जत कीजिए और ये आपके पति की लंबी उम्र की निशानी होती है, इसको आप लगा के रखिए, लिक्विड वाला मत इस्तेमाल कीजिए। नंबर 9 है, अगर गलती से भी कभी आपसे सिंदूर नीचे गिर जाता है तो इसे तुरंत इकट्ठा करें और इसको इकट्ठा करके प्रणाम करें और सिंदूर को अपमान ना हो इस वजह से किसी बहते हुए जल में
प्रवाहित करें और पार्वती माता से क्षमा मांगे, क्योंकि दोस्तों सिंदूर का गिरना शुभ नहीं होता है। अगर आप मां पार्वती से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं तो इससे काफी हद तक अशुभ टल जाता है। उसके बाद सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रख दें। दोस्तों नंबर 10 है, अगर आपसे सूखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लगाया जाता है तो आप अपनी उंगली माचिस की तीली को थोड़ा सा गीला करके सिंदूर में टच करके अपने माथे पर लगा सकते हैं। इससे सिंदूर नहीं फैलेगा और ना ही आपके चेहरे पर लगेगा और ना ही गिरेगा। सूखा सिंदूर ही लगाना है। दोस्तों नंबर 11 है, शास्त्रों के अनुसार जो भी स्त्री अपने मांग के सिंदूर को अपने बालों के पीछे छिपा लेती है तो उसके पति का मान सम्मान भी समाज में छिप जाता है। पति को ऊंचाइयां नहीं प्राप्त होती हैं, पति सफलता नहीं प्राप्त कर पाता है। इसीलिए सिंदूर ऐसा लगाएं जो मांग में दूर से ही दिख जाए। सिंदूर जितना लंबा बड़ा चौड़ा होगा, माथे पर जितना दूर से दिखेगा, आपके पति का भाग्य ही उतना प्रबल होगा, क्योंकि माथे पर सिंदूर लगाने से स्त्रियां की शक्तियां जागृत रहती हैं और पति के लिए काम आती हैं। दोस्तों नंबर 12, शास्त्रों में यह स्पष्ट बताया गया है कि महिला को सदैव नाक की सिधाई में सिंदूर लगाना चाहिए। कभी कभी महिला टेढ़ी मांग निकाल लेती हैं और वही टेढ़ी मांग में वो सिंदूर लगा लेती हैं, तो इससे पति की किस्मत भी टेढ़ी ही हो जाती है। शास्त्रों में ऐसा करना बिल्कुल अशुभ बताया गया है। ऐसा आप फैशन के चक्कर में ना करें। दोस्तों नंबर 13, नवविवाहित कन्याएं इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो विवाह के समय उन्हें मांग में सिंदूर लगाया था वो सिंदूर उन्हें हमेशा संभाल कर रखना चाहिए, उसको खत्म नहीं होने देना चाहिए। जैसे ही वो खत्म होने लगे उसमें नया सिंदूर भर दीजिए, मतलब वो अशेष रहे, वो हमेशा रहे, उसमें कभी भी खत्म ना हो पूरी तरह से। आप उस सिंदूर को हमेशा इस्तेमाल करते रहें। इससे विवाह के समय जो भी आपका सिंदूर आशीर्वाद जो मिला था वो आपके जीवन भर काम आता रहे, सफलता दिलाता रहे, आपके परिवार में खुशियां बनाए रखे। दोस्तों नंबर 14 है, आपको सिंदूर में 1 रुपए का सिक्का जरूर डालकर रखना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपको माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है, इसीलिए आपको अपने सिंदूरदानी में हमेशा 1 रुपए उसमें डालकर रखना चाहिए। दोस्तों नंबर 15 है, कई महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाती हैं और वहां जाकर के महिला मेकअप करवाती हैं, वो खुद ही अपनी मांग में सिंदूर लगा देती हैं, लेकिन ये अशुभ माना गया है। आप उन कर्मचारी को अगर जानते हैं तो उनको बोलिए कि सिंदूर आप मत लगाइए, सिंदूर मैं स्वयं लगा लूंगी, आप भले ही हमारा मेकअप कर दीजिए। आप वहां के जो कर्मचारी हैं, जो ब्यूटी पार्लर में ब्यूटिशियन हैं, उनसे आप सिंदूर मत लगवाइए, ये बहुत अशुभ होता है। अगर आपको सपने में सिंदूर दिखाई दे तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। सपने में मांग में सिंदूर का दिखाई देना, ऐसा माना जाता है कि इससे आपको आपके मायके से बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, और अगर कोई अशुभ समाचार आपके साथ होने वाला था तो वो भी टल जाता है। अगर कुंवारी स्त्री को सपने में खुद को सिंदूर लगाता हुआ दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि उसकी शादी अपने मन चाहे वर के साथ होने वाली है। दोस्तों अगर घर में आपकी आपके पति से बन नहीं रही है, या घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, बात बात पे क्लेश होता है, लड़ाई होता है, लड़ाई झगड़े का टेंशन का माहौल रहता है, तो इस दोष को दूर करने के लिए आप सरसों के तेल में थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर उस अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक या ओम का चिन्ह बना दें। इससे आपके पति का प्यार आपके लिए अधिक मजबूत हो जाएगा और क्लेश समाप्त हो जाएगा और प्यार का माहौल हो जाएगा। आप ऑफिस में अगर काम करने वाली महिला हैं या किसी कारण से आप रोज माथे पर मांग में सिंदूर नहीं लगा सकती, तो कम से कम आपको तीज त्योहार पर तो सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। आपकी सालगिरह होती है या कोई भी पूजा पाठ होती है, उस शुभ अवसर पर आप जरूर सिंदूर लगाएं। करवा चौथ पर 16 श्रृंगार करके ही सिंदूर लगाकर, लाल बिंदी लगाकर और पूरी तरह से, मतलब आप जानती ही हैं सबको 16 श्रृंगार करना, वो सब करके ही आप तब करवा चौथ का पूजा करें। और कोई भी तीज त्योहार होता है तो सिंदूर जरूर लगाएं, क्योंकि सुहाग की ये निशानी होती है। और सिंदूर लगाकर जब आप कोई भी शुभ काम या पूजा पाठ करते हैं तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। अगर आप कामाख्या मंदिर कभी जाएं तो सिंदूर आप वहां से अवश्य लेकर आएं। कामाख्या माता के मंदिर का सिंदूर बहुत चमत्कारी माना गया है, और इससे अगर कोई सुहागिन महिला प्रत्येक दिन अपने माथे पर सिंदूर लगाती है तो उसके घर परिवार में खुशियां सदैव बनी रहती हैं, और ऐसी सुहागिन महिलाएं सदैव सौभाग्यवती रहती हैं, और पति पत्नी के बीच का रिश्ता हमेशा मजबूत बना रहता है। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।